आल्ट कॉइनों का लीडर इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है, मगर दूसरे आल्ट कॉइन उसको फॉलो नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त अथीरियम की, जो 4000 से ऊपर चल रहा है, बल्कि अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, जिसकी प्राइस है तकरीबन इस वक्त $4550। और अगर आप देखें मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आती है तो अथीरियम डाउन आता ही आता है, मगर उसके साथ छोटे आल्ट कॉइन है वो 15% 10% डिक्लाइन कर जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इस दफा आल्ट सीजन आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर जाकर। अगर बात करें बीटीसी की डोमिनेंस की, वो भी नीचे डिक्लाइन कर रही है, मगर इसका भी कोई आल्ट कॉइन के ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा है। ये एक अलार्मिंग बात हो सकती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जाकर चार्ट के ऊपर। तो क्या हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? जी हाँ, हुआ है। उसके बाद भी मार्केट में क्या मूव प्ले हुआ है उसको हम देखेंगे, मगर आपको इस वक्त अपने आल्ट कॉइनों को सेल नहीं करना चाहिए। मैं तकरीबन पिछले 2-3 वीडियो में ये बता रहा हूं आपको कि एक डिप आएगा, उसके बाद मार्केट में आल्ट कॉइन पंप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हम उस चीज के पास खड़े हैं जहां पर रिजेक्शन होगी अथीरियम के नीचे आने की। इथीरियम थोड़ी सी करेक्शन लेगा, उस साथ जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ इस दफा आल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे। चलते हैं चार्ट के ऊपर, जांच पहले फॉलो कर लें, लाइक कर दें। लेट्स गो टू द चार्ट। तो भाई ये रहा अथीरियम का डोमिनेंस का चार्ट। तो अगर आप देखें कि मार्केट में जब भी आल्ट सीजन आता है उसके साथ ये सीन होता है कि अथीरियम की डोमिनेंस इस अपने रेजिस्टेंस एरिया को फेस करती है, उसके बाद ये एक रिएक्शन लेती है, उसके बाद आल्ट सीजन ट्रिगर होता है। नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये नीचे है हमारे पास आल्ट कॉइनों का मार्केट कैप। आल्ट कॉइन को मार्केट कैप में देखा जाए, ये मैंने जो लाइन ड्रा की हुई है इस वक्त ये वाली, यहां पर रेड कैंडल बनती है अथीरियम के डोमिनेंस में, तो उसके बाद आल्ट सीजन में पैसा आता है और आल्ट सीजन ट्रिगर होता है और मार्केट आल्ट सीजन की ऊपर जाती है। आल्ट सीजन एक हैविली बोन्स देते हैं अथीरियम के साथ साथ। क्या मतलब? अब इसकी बात करते हैं जाकर इस वक्त क्या सीन प्ले हो रहा है। इस वक्त यही सीन प्ले सेम हो रहा है। तो अथीरियम इस वक्त चल रहा है अपने डोमिनेंस के लेवल से 14.10%। तो ये अपनी रेजिस्टेंस के पास है। हो सकता है कि अथीरियम नेक्स्ट 1-2 वीक और परफॉर्म करे, उसके बाद इस लाइन के पास जाकर रिजेक्शन ले और जैसे ही नीचे आए उसके साथ हमें, ये मैंने लाइन ड्रा की हुई है हॉरिजॉन्टल लाइनें, ये चीज इस चीज के लिए है कि आपको मैं बता पाऊं कि जब भी अथीरियम ने नीचे की तरफ डिक्लाइन किया है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, उसके बाद आल्ट कॉइन का मार्केट कैप पंप हुआ है, आल्ट कॉइनों में पैसा आया है, आल्ट कॉइनों ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। यहां पर भी ऐसे ही होगा। ये वाली अगर आप लाइन देखें, आपको ये भी यहां पर ड्रा करके बताई हुई है कि नेक्स्ट मंथ में ऐसा प्ले हो सकता है कि अथीरियम इस रेजिस्टेंस के पास जाए, उसके बाद इसको जैसे पास्ट में रिजेक्शन मिली थी इसको रिजेक्शन मिले। अथीरियम इतना डाउन नहीं जाएगा, ये बात आप लिख के ले लें, अथीरियम इतना डाउन नहीं जाएगा। सिर्फ अथीरियम में 10% या 12% तक का मूव आएगा डाउन साइड का, मगर जब मूव आएगा उसके साथ आल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। जब अथीरियम जैसे ही यहां पर देखें ऊपर गया था, मगर इसके साथ आल्ट सीजन भी स्टार्ट था, उसके साथ अथीरियम ऊपर जाने के साथ साथ अपने आल्ट कॉइन भी साथ लेके गया था। इसने इस चीज को प्रूव किया था कि मैं लीडर हूं, पहले मैं ऊपर जाऊंगा, उसके बाद छोटे आल्ट कॉइन परफॉर्म करेंगे। नीचे वाली जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये है उन आल्ट करेंसी की जो टॉप 10 नहीं है। टॉप 10 के अलावा इनका मार्केट कैप है जो है तकरीबन 3.6 बिलियन के अराउंड, और अथीरियम का मार्केट चल रहा है 550 बिलियन के अराउंड। तो ये तकरीबन 560 बिलियन के अराउंड जाकर इसको रिएक्शन मिलनी चाहिए जैसे हिस्ट्री में हुआ था। तो अगर ये सिनेरियो प्ले होता है तो हम आल्ट सीजन को एक हैवी पंप के साथ एग्जिट करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मगर आपको यहाँ पर अपने आल्ट कॉइन सेल नहीं करने। ये किसी भी वक्त हो सकता है, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि इसको पास टच करे, इसके राउंड अबाउट हो सकता है। तो आपने इसका अपने आल्ट कॉइनों को बाय करना है। जब थोड़ा सा डिक्लाइन आए आल्ट कॉइनों में तो आप अपना सेटअप बनाकर रखें आल्ट कॉइन बाय करने के लिए। अब चलते हैं बीटीसी की डोमिनेंस। बीटीसी की डोमिनेंस भी अपनी रिजेक्शन के ऊपर है। इसकी आरएसआई भी अपनी नीचे तरफ डिक्लाइन ले रही है और इसकी जो डोमिनेंस है वो भी रिजेक्शन ले रही है, इस वक्त चल रही है। अपनी उसने मेजर सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रही है जो बनती है तकरीबन 59%। तो इसको अगर होल्ड करती है तो यहां पर भी बीटीसी थोड़ा स्टेबल हो सकता है। और जैसे स्टेबल होने के बाद, जैसे मैं बात कर रहा हूं अथीरियम की, नीचे अथीरियम आएगा, ये भी नीचे आएगी, तो हम पैसा फिर कहां जाएगा? तो ऑब्वियसली पैसा जाएगा आल्ट कॉइनों में। तो ये गेम सिर्फ नेक्स्ट मंथ तक प्ले होगी। तो आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ आप अपने आल्ट कॉइनों में अच्छा खासा प्रॉफिट या गेन पाएंगे। सेल नहीं करना, आपने होल्ड करना है। ये मैं बात फिर बता रहा हूं कि अथीरियम में
इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, सिर्फ नॉर्मल सी करेक्शन आएगी 10% की करेक्शन के साथ ही आज दिन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इथेरियम ऊपर चलता जाएगा इस वक्त आल्ट कॉइनों के नाल लेता जाएगा और अपने आल्ट कॉइनों को ये चीज साबित करेगा कि आई एम द किंग ऑफ द आल्ट कॉइन। ये छोटा सा एनालिसिस था, इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, आपने खुद कंफर्म करना है जाकर कि क्या ये मैं बात कर रहा हूं तो ये सही है। अगर ये सही है तो मेरे कमेंट में आकर आपने ओके जरूर लिखना है। जाते हुए फॉलो कर लें, लाइक कर दें, नेक्स्ट वीडियो भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला है, कुछ हासिल हुआ है आपको, तो आप फॉलो किए बगैर मत जाएं।